वीर धयनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। रवि प्रदोष पड़े जिस दिन, संकट का जो संकल्प करे, तो शंकर मंगल करते हैं जो त्रयोदशी व्रत वास करे। त्रयोदशी व्रत जो करत हमेशा, तन नहीं ताके रहत कलेशा। शंकर नाम निशंक सदाई, भरोसे रहो नित वासर माही। शिव शक्ति गूढ़ रहस्य, मृत्युलोक का सार, प्रलय करते हैं सृष्टि को जिनका नाम त्रिपुरार। ब्रह्मा सृष्टि को रचे, प्रलय करे शिवजान। भोग प्रलय कर दीजिए ये गीता का ज्ञान। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, काशीपति विश्वाविशंभरम। ओम महाकालेश्वराय, विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो दातो प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः शिव। हर हर महादेवा, नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम कुमारिका क्षेत्राय कमलेश्वराय मम गुरु वाहनम। ओम रुद्र रुद्राय एकादश रुद्राय घगगम नीलकंठे अगगम महाचुंड मुंडाय चमुंड त्रिपुंड तिलकम महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम चतुराननो महानम नमस्तुते नमः शिव। अगहन मास त्रयोदशी पड़े मारकंड्य आह्वान। शिव शंभो कैलाश पर और हो रहा है गुणगान। मारकंड्य गुणगान है वेद मंत्र का जाप, चारों युग में रक्षा करते देखो शिव संताप। जगत गुरु हैं सृष्टि के और पूरे त्रिलोक के होए। जब भी संकट हो धरती पर शिव शक्ति प्रकट होए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे नीलांबरम। चार चतुर्भुजम सदाशिव त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजार मुखारविंदम त्रिपुंड तिलकम चतुर्मुखारविंदम अष्टभुजायुक्तम नंदी सवारी वामांग च भवानी उमा गोदी घोरी गणेश खिलावते। सर्व विघ्न विनाशते सदाशिव नमामि रुद्र। रुद्राभिषेकम परिभूषणम भवभासोसम शोक निवारणम दुःख रोग नाशायनम
ममं च गुरु शंकराचार्य शिव गुरु च शिव पिता शिव बंधु च बांधवा शिव सखा च शिव मित्रम शिव च माता पिता शिव ही च पुत्र तुल्य शिव ही च पिता तुल्य परदादा पूर्वज शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम शिव गुरुम शिव अखंडम परिभूषणम शिव नमामियम श्रावण शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम शिव सनातन धर्मम शिव सर्व शक्तिमानम शिव सर्व सेवा तक्त शिव सनातनो सर्व महत्यम भूमि अखंड मंडलेश्वरो जगत गुरु शंकराचार्य शिव कल्याणमस्तु। मारकंड करने लगे शिव शक्ति गुणगान अगन मास त्रयोदशी पड़ी रवि प्रदोष से मान। रविवार का प्रदोष था। मार्कंडे भगवान शिव का रुद्राभिषेक गुणानुवाद कर रहे। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बोले बेटा मार्कंडे, किस कारण शिव आह्वान किया और रवि प्रदोष पर ध्यान किया। कलयुग में भी कैलाशपति का तेने भारत में आह्वान किया। क्या संकट है इस भारत पर, क्या संकट है बेटा तुझ पर। शंकर बोले भंडारी ने तुझे अमर रूप गुणवान किया। तुम अमर रूप हो मार्कंड्य, तुम ही प्रलय में अमर रहो। पूरा त्रिलोक ही प्रलय हो य पर मार्कंड्य तुम अमर रहो। अमर कर दिया शिव शक्ति ने, जिसका किया तुमने गुणगान। मृत्यु में अमृत ही होता गीता ज्ञान। भगवान शंकर कहते हैं मार्कंड, तुम मरे हुए हो मेरे पास। मेरे मंदिर महाकाल में जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर गए थे, तब मृत्यु का प्रलय तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा था। मृत्यु तुम्हारे सन्निकट खड़ी हुई थी। विधि संयोग बना हुआ था और मृत्यु से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। न माता पिता बचा सकते थे, जो चक्रवर्ती सम्राट थे राजा मेनाक, तुम उनके पुत्र हो। पूरे त्रिलोक की कोई भी महाशक्ति मृत्यु से तुम्हें बचा नहीं सकती। और मृत्यु का तुमको भय था ही नहीं, मृत्यु को तुमने जाना ही नहीं, और मृत्यु पे विजय तुमने प्राप्त करी। ऐसी कोई आत्मा नहीं बनी, वही प्रबल तुम आत्मा, और मृत्यु विजय तन पाए। ऐसी कृपा हुई शिव शक्ति कि अमर रहो मुनिराज। मार्कंडेय मुनि अमर हो गए, इसे गीता कहते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मार्कंडेय के पास क्या था। अर्जुन, न माता था, न पिता थे, न राज था, न ताज था, न कोई उसका परिवार था, न कोई उसके पास शक्ति थी। सब कुछ छोड़ माता पिता और मंदिर में गए छोड़, महाकाल के मंदिर में, और बालक रहा चिंगार। रो रहा था बालक, पर उसे पता नहीं था कि मेरी मृत्यु आने वाली है। इसी तरह इस मृत्यु लोक में किसी भी आत्मा को यह पता नहीं होता कि वह मृत्यु के निकट खड़ा है या किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। तो प्रतीक्षा
भगवान की करनी चाहिए, भोगों की नहीं। और कलयुग में संपूर्ण चरचराचर जीव, नरनाग किन्नर गंधर्व 7.25 अरब प्राणी भोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान की नहीं। उन्हें सत्ता चाहिए, सत्य नहीं। उन्हें भोग चाहिए, भगवान नहीं। तो सोचो मृत्युलोक के सोच का और प्रलय करे भगवान। मोक्षदायिनी शक्ति है ये गीता का ज्ञान। रवि प्रदोष में सुना रहे श्री कृष्ण भगवान। मारकंड्य महाकाल में और हुआ वहां उसे ज्ञान। मारकंड्य को ज्ञान देने वाला कोई गुरु भी नहीं था। भूख से मारकंड्य चिल्लाया, भूख बालक को सह नहीं पाया, भूख को नहीं सह पाया बालक। और गणपति लुका छुपी का खेल रहे थे खेल महाकाल की नगरी में, और घुस गए गणपति अपने एक कुंड की गुफा के नीचे। गणेश छुप गए, अंधकार हो रहा था, रविवार का प्रदोष का दिन था। पार्वती के हाथ में आ गया बालक जान। वह बालक गणपति नहीं, मारकंड्य मुनिमान। मारकंड्य 11 वर्ष का बालक था, मरा हुआ बालक था। माता पिता छोड़ गए थे कि ये भगवान जाने और बालक जाने। आखिर दूध पिला दिया बालक, शिव शक्ति उमा गोरी गति जान। और बालक रोते रोते चुप हो गया, और पार्वती को हो गया ज्ञान। अरे ये तो नहीं है पुत्र हमारा, पर कर लिया इसने स्तनपान। मृत्यु इसके निकट खड़ी है, कृपा करो अब शिव भगवान। इस बालक को आप बचाओ, ये बालक कैसे आए। और दूध पी लिया शिव शक्ति का, पार्वती बन गई है माय। शिव शंकर तब हंस कर बोले, अरे चिंता मत करो मां सहाय। जो होगा विधि संयोग सब, और जो होगा अच्छा शुभ पाए। तब बोली बेटे से माता, बेटा अंदर आओ होता है। जब तक नहीं इशारा हो मेरा, बाहर निकल कर तुम नहीं जाए। बाहर मत निकलना इस भवन से। ये मारकंडे का को निर्देश दिया माता ने। महाकाल का मंदिर है, शिव शक्ति इसके अंदर है। जो इसके अंदर आता है वह विजय रूप समंदर है, अजर अमर हो जाता है। जो योगों प्रदोष गति पाए। रवि प्रदोष में आए हो तो जीवन तुम्हें मिल जाए। कैसे मिले, कब मिलेगा, ये सब शिव के हाथ। बाहर मत जाना मंदिर के, बोली उमा मेहतार। उमा जी ने कहा। बालक ने तब सिर ही हिलाया, ज्यादा बालक बोल न पाया। माता मुंह देकर शर्माया, पर मंदिर के बाहर नहीं पाया। ठीक है मां, आप कह रही हो तो मैं इस मंदिर के बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। इसे गीता कहते हैं। महाकाल के मंदिर में गीता जीवन के लिए सुनाई जा रही है। और भगवान शिव के पास अमृत होता है। ये गंगा भी अमृत है, ये गीता भी अमृत है, ज्ञान भी अमृत है, गुरु भी अमृत का ही स्वरूप है। और जगत गुरु महाकाल जो पूरे त्रिलोक पर अपना नियंत्रण रखते हैं,
वो अमृत पान कर लिया बालक ने और करा दिया उमा महतारी ने, और मृत्यु खड़ी हुई बालक के, और खड़े शंकर त्रिपुरारी, सारे ही सब मौन है, अंदर नहीं है कौन, अंदर तो शिव शक्ति है मारकंड गतियों। विधि का संयोग था, आखिर महाकाल और बिना इजाजत करे प्रवेश, शंकर से नहीं पूछा उसने मंदिर में कर गया प्रवेश। बालक को जब हाथ लगाया और बालक मचल गया तत्काल। अरे बालक को जब लगा उठाने, प्रकट गए मंदिर महाकाल। कैसे आए, किसने बुलाया, किसकी इजाजत से यहां आए, कड़ा दंड देगी शिव शक्ति, इतने में महाकाली आए। उमा बन गई महाकालिका, लप लप जीभ निकाले जाए। अरे भगने लगी त्रिशूल लेकर के और भागा महाकाल गति जाए। थर 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 कांपा यमतन और भागा मंदिर छोड़ के जाए। पीछे पड़ गई महाकालिका और शिव 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 थर्राए। शिव के ऊपर से गुजरी कालिका और लप लप जीभ निकाले काल, और हाथ में जिस कहे त्रिशूल और यम पर फेंका पासा ताल। डर कर भाग रहा यमराजन मातन, कैसा करो प्रकोप, मैं तो काल को लेने आया, ये आपका कैसा रौद्र बना ये रूप। त्राहिमाम मुझो बचा लो मात। शंकर भगे विष्णु भगे और ब्रह्मा भगत हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश भगे, मां काली के आगे आ गए। क्षमा 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 ओम दुर्गा दुर्गति नाशनी ओम गगम चामुंडा विचेन गतम नरभक्षणी रक्षसा रक्षते रक्षते। मम देवी मा देवी करुणावत्सल, तुम जननी न पुत्रम देवी देवी महादेवी रक्षते रक्षते। क्षमा 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 क्षांति शीरम शमम शम। है भगवती जगदम्बा, रवि प्रदोष का दिन है, कलयुग चल रहा है, और आप महाकाल में जब प्रकोप हो, शक्ति हाथ में रहे त्रिशूल, यम के पीछे भागे शक्ति, सब कुछ ज्ञान रही है भूल। अरे कैसे हाथ लगाया बालक के, ये बालक रक्षण गतिमान, मैंने दूध पिलाया इसको, इस पर कैसे हाथ कोई तान। जो भी उंगली उठाए बालक पर, उसको कर दूं मैं शमशान। बाहर जाओ तुम अब और अपनी जान को ले हो बचा, अपनी जान बचाकर भाग जाओ, क्योंकि तुम यमराज हो और मैं शिव शक्ति। मेरा बालक मारकंड है और लगा सके नहीं हाथ, और शिव शक्ति इसकी रक्षक है, और बनेगी बिगड़ी बात। आखिर महाकाल बालक को भगवान शंकर ने अपने मुंह में रख लिया। यमराज वापस यमलोक को चला गया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने उस बालक को भगवान शंकर ने बाहर निकाला। 7वां ज्योतिर्लिंग रुद्र है, महाकालेश्वर जान, मारकंड्य को अमर कर दिया, ये गीता का आज्ञा। तो मारकंड्य अमर इसलिए हुए अर्जुन कि मारकंड्य को मृत्यु से मोह ही समाप्त हो गया, जीवन से मोह समाप्त हो गया, संसार के भोगों से मोह समाप्त हो गया। मोह रहा तो शिव शक्ति से, और रहा नहीं कोई। इस कारण शंकर शिव शक्ति ने अजर अमर गति हो, अजर अमर कर दिया। तो जो इस मृत्युलोक में असत्य का त्याग कर देता है, भोगों का त्याग कर देता है, नश्वर वस्तुओं का त्याग कर देता है, उसे ईश्वर की कृपा मिलती है, और वो कृपा
अभी मारकंडे को मिली और द्वापर में अर्जुन तुम्हें मिल रही है। बोलो, भगवान कृष्ण की कृपा लेना चाहते हो या ये कुरुवंश का राजताज लेना चाहते हो या इस कुरुक्षेत्र मैदान में विजेता बनना चाहते हो? तब कहा मैं निर्बल शरणागत गति जान, मैं तो आपकी शरण हूं श्री कृष्ण भगवान। त्वम शरणम ब्रजेश, और जप रहा हूं मैं मंत्र, और आप तो परम स्वतंत्र हैं, और कर दो कृपा। अब मुझ पर कृपा करो, क्योंकि मैं गांडीव लेकर भी निस्तेज हूं, आपके चरणों में बैठा हूं, और मुझे न कुरुवंश का मोह है, न राज चाहिए, न ताज चाहिए, न भोग चाहिए, हमें तो भगवान कृष्ण की कृपा चाहिए। इसे गीता कहते हैं। भगवान कृष्ण हंसने लगे कि गीता तो अभी सुना ही नहीं, और गीता तो मुख से अभी आई नहीं, पर सुमति आ गई अर्जुन तुझ में, जो कृष्ण शरण अब पा ही गई। जब कृष्ण भगवान की शरण आ गए हो तो शरणागत वत्सल है भगवान, आप पर और इस पांडव वंश पर भगवान कृष्ण की कृपा होगी। अब किसी को सत्ता मिल जाए, राजताज मिल जाए, सुंदर स्त्री मिल जाए, पुत्र मिल जाए, धन मिल जाए, राजपाट मिल जाए, पूरे संसार का चक्रवर्ती बन जाए, ये ईश्वर कृपा होती ही नहीं है। इसे गीता का ज्ञान कहते हैं। ये तो उलझा उलझी है, जो इसमें उलझ कर जावेगा, 84 लाख योनि में फंसे और फंसता ही फंस जावेगा। ईश्वर कृपा इसे न मानो, और ये तो है अज्ञान। किसको सत्ता मिलती है और किसे स्त्री मान, किसको धन मिल जाए सब नश्वर संसार, यहीं धरा रह जाएगा, ये जग है बेकार। इसलिए यदि कोई भगवान की कृपा मानता हो कि मैं भारत का चक्रवर्ती सम्राट बन गया हूं, पूरे विश्व का त्रिलोक सम्राट बन गया हूं, मेरे पास अरबों की संपत्ति है, मेरा नाम पूरे विश्व और त्रिलोक में चमकायमान है, तो समझ लो ईश्वर की कोई कृपा उस पर नहीं है। भूल भुलैया में फंस गया, और जो ऐसा करे सोच, निश्चित उलझे मृत्यु लोक आ जाता है शोक। तो जो ऐसा समझता है वो ईश्वर की कृपा नहीं है। ईश्वर की कृपा तो है भगवान की शरण में जाना। तो गीता का ज्ञान अर्जुन, सबसे पहले मनुष्य को चाहिए कि अपनी सारी कुभावनाओं का त्याग करके, अपने भोगों का त्याग करके भगवान की शरण हो जाए। जो भी हुआ शरणागत, ईश्वर कृपा निधान, उस भक्त का कर दिया ईश्वर ने कल्याण। सतयुग में ध्रुव प्रहलाद का, और देखो चमका नाम, शरणागत हो गए ईश्वर के और मिला उन्हें सम्मान। ईश्वर की शरण होने के बाद ध्रुव लोग आज भी प्रकाशमान है, और दानवराज प्रहलाद ने अपने पिता के दानव वंश को ही समाप्त करके भक्ति का मार्ग सतयुग में स्थापित कर दिया। और राम भी सत्ता छोड़ चले, और अवध से मुंह कुछ तोड़ चले, और चले चले ऐसे वो चले, और 14 वर्ष वनवास चले। भगवान होकर के राम सत्ता का त्याग कर रहे हैं, ये गीता है। उन्हें लगा कि अयोध्या में छोटे हैं राम, और सत्ता बड़ी यहां होए, तो सबसे बड़ी सत्ता को छोड़ राम गति मोए। छोड़ गए राम जी, ये तुम भी इस बड़ी सत्ता को अपने पास ही रखो, जिसको अच्छा लगे वो ले ले। के कहने का मेरे बेटे के लिए लूंगी तो ले ले, तेरा बेटा खेल लेगा, वो भी मेरा भाई है। सत्ता का खिलौना बना अवध, और देखो मती घुमाई है।
तो सुमति कुमति मां बनी और सत्ता बनी खिलौना, और भरत लाल जी खेल रहे हैं फिर भी रोना रोना। ये तो अवध का हाल था, ये गीता का ज्ञान। अरे छोड़ चले श्री राम जी अवध रूप भगवान, तो जब से गए राम और सीता, धर्म कर्म सब हुए विपरीता। उल्टे तबले हो गए अयोध्या के। तो अयोध्या किसी भी युग में सत्ता के लिए नहीं होती, और यदि कोई छल कपट और अयोध्या को सत्ता का केंद्र बनाए तो समझ लो उसकी सत्ता जाएगी। के कई जैसा हाल हो और कैसा भी युग हो, सत्ता के लिए अयोध्या है ही नहीं, ये तो सत्यमय हो। सिया राम में अवध है, सिया राम नहीं जान, सत्ता में कभी आते नहीं। कभी राम भगवान राम ने कभी सत्ता के लिए अयोध्या का उपयोग ही नहीं किया। राम पहली महाशक्ति है भारत की, जिनकी आज भी पूजा होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने अपने परिवार की सत्ता मोह का अपहरण कर लिया और खुद वनवास चले गए। तो सत्ता मोह सबसे बुरा, और जिसके लग जाए जाए, अरे भैया ऐसा उलझेगा बचा नहीं कोई पाए। ये गीता का ज्ञान है। और राम चले वनवास, और शक्ति उनके साथ चल रही, और राम राज हो ही जा। तो सत्ता छोड़ने के बाद रामराज आता है, सत्ता मिलने पर रामराज कभी नहीं आया। अयोध्या में रामराज लाने के लिए अयोध्या में सत्ता छोड़नी पड़ती है, तब रामराज्य आता है। रामराज्य कोई रसगुल्ला मिठाई चमचम है नहीं, जो चांदी की तस्तरी में ला देंगे, मावे की नहीं मिठाई है, अर्जुन तुझको खिलवा देंगे। ये रसगुल्ला छोड़ दिया रामचंद्र ने, मैं तो झूठे बोर ही खा लूंगा, और कौल की रात भील वनवासी के संग 14 वर्ष गुजारूंगा। तो कंद मूल फल करही आहारा, ऐसे राम ने जीवन गुजारा। युवराज अवध के चक्रवर्ती भगवान त्रिलोक के राम रहे, छोड़ गए अवध की सत्ता को, और जन जन का कल्याण रहे। कुल की रात भील वनवासी उनके साथ में राम, सत्ता छोड़कर चल रहे हैं और जंगल किया मुकाम। वो है राम राज्य। सत्ता के लिए अयोध्या नहीं है, अयोध्या राम के लिए है, और राम वनवास में जा रहे हैं। प्रजा कल्याण करो राजा, सत्ता हो में क्या रखा है। अरे केकई रोती रही जीवन भर, और भरत नंदग्राम में बसता है, नहीं खेला सत्ता का खिलौना। छोड़ा राज और ताज, राम पावड़ी से किया 14 वर्ष तक राज। ऐसा भारत में एक भी राजा नहीं, न किसी युग में आएगा। वह तो सत्ता के लिए राम राम और अवध अवध चिल्लाएगा। राम राम का करे प्रचारा, ऐसे सत्ता पाएगा। ऐसा राज नहीं चलता, ये गीता ज्ञान बताएगा। ये गीता का ज्ञान बोल रही है। अर्जुन, ये द्वापर में सुना रहा हूं तुझे त्रेता की कथा, और मारकंडे तो सतयुग में थे जो अमर हुए। तो गीता हमें त्याग सिखाती है, और त्याग करना ही मुक्ति का मार्ग है, जिसे गीता कहते हैं। तो त्याग की पराकाष्ठा है ये गीता का ज्ञान, और सत्ता से जो चिपके तो गीता नहीं उसे मान। वो तो मोह है, और मोह सत्ता का मोह, पत्नी का मोह, स्त्री का मोह, पुत्र का मोह, धन का मोह। ये मोह तो आपको उलझा देगा 84 लाख योनियों में। सदगति नहीं, कुगति हो जाएगी। नरक लोक में जाना पड़ता है उन राजाओं को। जय राजा की प्रजा दुखारी, ते नृप अवश्य नरक अधिकारी। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, वाल्मीकि ने लिखा, और शाश्वत सत्य है कि जिस राजा की प्रजा दुखी होती है, और जो राजा अपने आप को शहंशाह मानता है, वो राजा नरक में जाता है, उसकी प्रजा का श्राप लेता है। इसलिए राजाओं, सत्ता के मोह को छोड़ दो और सत्य के मार्ग पर चलो। चारों युग में भारत में जो राजा आए, चाहे रघुवंश में आए, चाहे कृष्ण यदुवंश में आए, सबने प्राण जाए पर वचन न जाई,
रघुकुल रीत सदा चली आई। सूर्यवंश है त्रेता में और जहां जन्म है श्री राम, और सूरज जैसा भारत चमका राम राज भगवान। तो राम राज्य उसे कहते हैं जैसे सूरज चमकता है आसमान में और सब पर प्रकाश डालता है, किसी भी जाति और धर्म का हो, किसी भी विश्व में किसी भी कोने में हो, सूर्य का प्रकाश सब पर समान रूप से पड़ता है। तो समानता ही राम राज्य है। और उसमें यदि हम दरार डालने की कोशिश करें कि तू छोटा और मैं बड़ा, खंडित करने की कोशिश करें, सूर्य कभी खंडित नहीं होता। सूर्य तो पंडित है, ज्ञान है, इसलिए तो राम सूर्य वंश में पैदा हुआ। और चंद्रवंश में कृष्ण है, यही गीता का ज्ञान। 16 कल अवतार है और दोज से पूर्ण मास। चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ने के बाद पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है और पूर्ण होने के बाद अमृत टपकाता है, उसे गीता कहते हैं। इसलिए गीता टुकड़ों में आती है क्योंकि चंद्रवंश टुकड़ों में चलता है, सूर्य टुकड़ों में नहीं चलता। टुकड़े टुकड़े जिसको डाले, एक टुकड़ा अर्जुन ने खाया, एक टुकड़ा द्रौपदी ने खाया, एक टुकड़ा मीरा ने खाया, एक टुकड़ा गोप ग्वाल ने खाया, एक राधा ने खाया। भाई और ब्रज में सबने टुकड़ा खाया, गोवर्धन ने सबे खिलाया। ये गीता का ज्ञान है। जिसको जितना मिल जाए उसमें ही है शांति, भोग छोड़ सब जाए। तो आपको जितनी भूख हो उतना ग्रहण करें, इसे गीता कहते हैं। यह नहीं कि आप 4 वेद 6 7 18 पुराण को अपने शरीर में भरने का प्रयास करो, शरीर में वो मान नहीं रहा, आप उसे बड़े आराम से उसे लेने की प्रयास कर रहे हो। नहीं, त्याग की पराकाष्ठा है गीता, भारत का गौरव है गीता। राम राज्य गीता के शक्ति से ही आया, त्याग से आया। राम जी के त्याग को देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखिए। अयोध्या का नाम उनके मुखारबिंद से कभी नहीं निकला। राम कभी किसी मंदिर में नहीं गए, राम गए वनवास में और मिल गए कोल की रात। संतों से मिले राम जी 14 वर्ष वनवास। सागर तट पर कोई नहीं मंदिर और रामेश्वर स्थापन कीनी। और रवि प्रदोष का दिन था, उस दिन रामेश्वर शक्ति लीनी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदर कदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। सत्य का सेतु बंध गया, रामेश्वर पदराय। अगन मास का रवि प्रदोष है, शक्ति वाणी मिल जाए, भारत को शक्ति मिले। और कलयुग रूप समान, शिव शक्ति रक्षा करे, करे कृष्ण भगवान। रामचंद्र की कृपा हो और भारत हो गुणगान, अखंड भारत हो 21वीं सदी में। इस कारण गीता का ज्ञान। तो गीता आत्मा को खंडित नहीं पंडित करती है, और पंडित करके बेतरनी नदी से पार करके परमात्मा से मिला देती है। मोक्ष का मार्ग है गीता। त्याग से गीता आती है, मोह से नहीं। मोह से तो सत्ता आती है, चिपक जाता है जो राजा, फिर कभी न छोड़े जाए। लेकिन आयु बढ़ती है तो छोड़ छाड़ सब जाए। अरे किसी दिन तो बुढ़ा होगा राजा, एक दिन सत्ता सबको छोड़नी पड़ती है। ये शरीर पंच तत्व का सबको छोड़ना पड़ता है। पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। तो फिर कौन सी सत्ता आपके साथ जाएगी, कौन सी अयोध्या आपके साथ जाएगी, कौन सी मथुरा आपके साथ जाएगी, कौन सी पुरी आपके साथ जाएगी, कौन से द्वारकानाथ आपके साथ जाएंगे। चारों धाम भी यहीं रह जाएंगे, सारा परिवार यहीं रह जाएगा, सारे राजपाट यहीं रह जाएंगे। जब यहीं रह जाएंगे तो फिर इतना घमंड किस बात का।
चारों घन घमंड को, 8 प्रबल मद जान, जिसने इनको छोड़ा उसे मिले भगवान। ये गीता का ज्ञान है, सूक्ष्म दिया सुनाए। रवि प्रदोष में मारकंडे की जन्म कथा प्रगटा। ये मारकंडे की जन्म कथा है। गीता सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में अनवरत चलती है, और गीता ही ये शक्ति है जो ये सिखाती है कि हमें सब कुछ छोड़कर जाना है। जब सब कुछ छोड़कर जाना है तो साथ क्या लेकर के जाए? साथ ले जाइए हरि नाम। जिह्वा पर हरि होय, रोम रोम में हरि बसे, यही गीता सब होय। तो भगवान शंकर के रोम रोम में राम बसते हैं, और भगवान राम के रोम रोम में शिव बसते हैं। भगवान कृष्ण के रोम रोम में गीता बसती है। भगवान कृष्ण तो हैं ही त्याग के प्रति। कहीं के राजा नहीं बने, फिर भी ब्रजराज कहा है। श्रीनाथ कहलाते हैं, गोवर्धन नाथ कहलाए, और गुजरात में द्वारका नाथ, और पूर्व में जगन्नाथ कहलाए, और उत्तर में बद्रीनाथ बने, और ऐसे राम रघुराय। तो चारों तरफ, चारों दिशाओं में यदि कोई शक्ति स्थापित है भारत में तो वो नारायण है। और कहीं के भी राजा नहीं है। ब्रजराज कहीं के राज नहीं, ब्रजराज उनका जानिए, ब्रजधाम सारा उनका है, उनको ही शक्ति मानिए। बांके बिहारी की झलक जो एक बार पा जाएगा, ब्रज में अगर वह आ गया तो मुक्ति को पा जाएगा, मुक्ति ही उसको मिले। ये गीता का ज्ञान बार बार बतलाते हैं अर्जुन को कृष्ण भगवान। मोह छूट गया अर्जुन का, शरण कृष्ण की होय, धर्मराज स्थापना द्वापर में फिर होय। हार गई सारी कौरव सेना जो सत्ता करती मोह, बुरा हाल हो गया उनका, कोई बचा नहीं, कोई नहीं बचा उस युग में जो सत्ता के लिए चिपक रहे थे। 100 पुत्रों के साथ राजा धृतराष्ट्र और गांधारी शकुनी घमासान मचा रहे थे कि 5 गांव भी नहीं देंगे। उनका सारा मद ही समाप्त हो गया, कुल समाप्त हो गया, कौरव वंश का नाम निशान मिट गया, और धर्मराज पांडव बन गए, जिनका नाम आज भी श्रद्धा से लिया जाता है। ये गीता ज्ञान है। शरण कृष्ण की नहीं होते तो नहीं धर्मराज वह बन पाते, और धर्म रूप ये गीता है, इसको अर्जुन नहीं सुन पाते। तो जो भी सुने गीता ज्ञान, छोड़े भोग वियोग, नश्वर संसार में श्री कृष्ण का योग, इसको गीता कहते हैं। ये अमृत की खान, सुने सुनाए ये प्रसंग तो कृपा करे भगवान। मारकंडे की जन्म कथा, अर्जुन मोह हटाए, अयोध्या का मोह हटाए, ये गीता प्रगटाए। ये भारत का कल्याण करेगी और हटा देगी घमंड। जो भी राजा घमंड करे उसको मिलेगा दंड। बोलो जय श्री, बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो गीता मैया की, बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो आज के आनंद की, बोलो रवि प्रदोष महापर्व अघन मास की।